बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में पाखी नाम की लड़की रहा करती थी। वो सिर्फ अपनी नानी के साथ रहा करती थी। पाखी के मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से वो अपनी नानी के पास ही रह रही थी। उसके नाना गुब्बारे बेचा करते थे। वो गुब्बारे वाले थे। गांव गांव जाकर वो गुब्बारे बेचा करते थे। पाखी अपने दोस्तों को बताती थी कि मेरे नाना जी गुब्बारे बेचा करते थे, गुब्बारे वाले थे। तो सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे कि तेरे नाना जी तो बड़े गरीब थे, गुब्बारे वाले थे, गुब्बारे वाले थे। पाखी इस बात से बड़ा डिस्टर्ब हो जाती थी। वो अपनी नानी को आके बोलती थी कि मेरे सारे दोस्त लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरे नाना गुब्बारे वाले हैं, तो गरीब है, तेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं मेरे मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ। मुझे गुब्बारों से बहुत प्यार है नानी। कुछ ऐसा करो ना कि मैं मेरे मम्मी पापा से मिल सकूं, मेरे नाना से वापस मिल सकूं। मैं मेरे नाना से वापस मिलके इनको बताना चाहती हूँ कि देखो मेरे नाना जी कितने अच्छे थे। उनके पास कितने अच्छे रंग बिरंगे कितने कितने तरह के गुब्बारे थे। कुछ ऐसा करो ना नानी कि मैं मेरे नाना जी के साथ मिलके अपने पापा मम्मी से मिलूं और पूरे गुब्बारों के शहर में सैर करूं और अपने दोस्तों को चिढ़ाऊं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है नानी? नानी कहती है कि बच्चों में एक स्पेशल पावर होती है। वो सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो भगवान उनकी मुराद जरूर पूरा करते हैं। तो तुम भी सच्चे मन से मांगो, है ना, तो तुम्हारी मुराद भी पूरी होगी। ये बात कह के नानी पाखी को सुला देती है। पाखी मुंह में अंगूठा डालकर सपने लेने लगती है अपने नाना के, मम्मी पापा के, गुब्बारों के शहर के, कि मैं गुब्बारों के शहर जाऊंगी, नाना जी आएंगे, मम्मी पापा से मिलूंगी और अपने सारे दोस्तों को चिढ़ाऊंगी। वो भगवान से प्रेयर करती है कि भगवान मेरी मुराद पूरी कर दो। मुझे नाना जी से मिलना है, मम्मी पापा से मिलना है। मुझे 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 बहुत बहुत मन करता है मेरे मम्मी पापा से मिलने का, नाना से मिलने का। पाखी भगवान की प्रार्थना करते 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 गहरी नींद में सो जाती है। उसकी नानी आती है, पाखी को देखती है। पाखी पे बहुत प्यार आता है। उसकी नानी अपने कमरे में जाती है और उसके नाना का एक संदूक था। वो संदूक खोलती है, उसमें बहुत सारे गुब्बारे के पैकेट थे। उसकी नानी वो पैकेट उठाती है, पाखी के पास आती है और पाखी के तकिए के नीचे 2 गुब्बारों का पैकेट रख देती है और चली जाती है। सुबह जब पाखी की आंख खुलती है तो वो देखती है उसके तकिए के नीचे गुब्बारे का पैकेट है। वो खुश हो जाती है कि भगवान ने मेरी सुन ली। वो दोनों पैकेट उठाती है और अपनी नानी के पास भाग के जाती है। नानी नानी ये देखो मुझे गुब्बारे का पैकेट मिला। उसकी नानी कहती ये गुब्बारे का पैकेट तो तेरे नाना जी का है। इसका मतलब तेरे नाना जी स्वयं आए थे तुझसे मिलने। पाखी कहती है हाँ हो सकता है, हो सकता है। माँ 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 मैं माँ से मिलूंगी, मैं अपने पापा से मिलूंगी, अपने नाना से मिलूंगी। अब मैं क्या करूं नानी? ये तेरे नाना जी के गुब्बारे हैं, तू फुला। हो सकता है तेरे नाना जी तेरे से मिल जाए, तेरे मम्मी पापा तेरे से मिल जाए। तूने सच्चे मन से भगवान से प्रेयर की तो देख भगवान ने तेरी पूरी कर ली प्रेयर। तो जा भगवान को थैंक यू कह और गुब्बारे फुला और अपने दोस्तों को चिढ़ा। तो पाखी खुश हो जाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नानी। पाखी अपने गुब्बारे के पैकेट उठाती है, भगवान के पास जाती है, भगवान के मंदिर में थैंक यू कहती है। थैंक यू भगवान, आपने मेरी सुन ली। मुझे नाना जी ने स्वयं आके ये गिफ्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पाखी दिल से थैंक यू बोलती है, गुब्बारे का पैकेट लेती है और सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है। दोस्तों के घर के पास चिल्ला चिल्ला के कहती है आ जाओ, बाहर आओ, मेरे नाना जी ने मेरे लिए गुब्बारे का पैकेट भेजा है, आओ। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे नाना जी गरीब नहीं थे, बहुत अमीर थे। मेरे नाना जी बहुत अच्छे इंसान थे। ये देखो कितने सारे गुब्बारे के पैकेट हैं। सारे बच्चे बाहर आते हैं। सब लोग कहते हैं अरे ये तो गुब्बारे के पैकेट तेरे ऐसे हैं, फुला के तो देख। पाखी एक फुलाती है और वो गुब्बारे का पैकेट बहुत पुराना होता है क्योंकि उसके नाना के जमाने का था। तो पाखी एक गुब्बारा फुलाती है, वो फूट जाता है। सारे बच्चे उस पाखी पर हंसते हैं। पाखी दूसरा गुब्बारा फुलाती है, दूसरा गुब्बारा फूट जाता है। तीसरा फुलाती है, तीसरा फूट जाता है। चौथा फुलाती है, चौथा फूट जाता है। इस तरह के पाखी के सारे गुब्बारे फूट जाते हैं। पाखी के हाथ में बचता है सिर्फ एक लास्ट गुब्बारा।
पाखी की आंख में आंसू होते हैं। सारे दोस्त उसको चिढ़ा रहे होते हैं, लूजर लूजर, तेरे नाना जी गरीब, तेरे नाना जी कुछ भी नहीं है, ये। पाखी की आंख में आंसू आते हैं, उनकी दोनों आंखों से आंसू टपकते हैं और पाखी के आंसू टपकते हैं गुब्बारे पर। गुब्बारे में एकदम से मैजिकल किरण आती है, गुब्बारे में रोशनी आती है, गुब्बारा हल्का सा हवा में उड़ता है, सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। पाखी गुब्बारे को लेती है और फुलाती है तो पूरा गुब्बारा फूल जाता है और गुब्बारा फूल कर एक रथ में कन्वर्ट हो जाता है। और रथ का घोड़ा, गुब्बारे का घोड़ा पाखी को बोलता है, आओ मेरे साथ बैठो, मुझे तुम्हारे नाना ने भेजा है, आओ मैं तुम्हें गुब्बारे के शहर की सैर करा कर आता हूं। पाखी खुश हो जाती है, पाखी अपने दोस्तों को देखती है, उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि गुब्बारा रथ में कैसे कन्वर्ट हो गया और घोड़े कैसे बन गए और ये कैसे हो रहा है। पाखी कहती है कि रथ को कहती है कि क्या मैं अपने दोस्तों को भी ले जा सकती हूँ, ये मुझे बहुत चिढ़ाया करते थे कि मेरे नाना जी गरीब है, मेरे नाना जी लूजर थे, मैं भी लूजर हूँ, मेरे पापा कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं इनको भी ले जा सकती हूँ। दोनों घोड़े गुस्से से उन बच्चों को देखते हैं, ठीक है इनको भी बैठा लो। तो पाखी कहती है, आओ दोस्तों चलोगे मेरे साथ गुब्बारों के शहर में। सारे दोस्त आपस में लुक करते हैं, घोड़े को देखते हैं, रथ को देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं और देखते हैं कि रथ में बहुत सारे चॉकलेट और बहुत सारे ड्रिंक्स रखी हुई है। बच्चे कहते हैं हाँ हम भी चलेंगे। वो रथ पे बैठते हैं, चॉकलेट खाने लगते हैं और एकदम से घोड़ा हवा में जाता है और रथ पूरा हवा में उड़ने लगता है, आसमान में उड़ने लगता है। सारे बच्चे खुश होते हैं, सारे पाखी को थैंक यू कहते हैं, अरे पाखी थैंक यू सो मच, तुम मतलब कितने, तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर है, तुम्हारे नाना जी ने तो ये मैजिकल रथ भेज दिया, थैंक यू, हम वी आर सॉरी हमने तुम्हें चिढ़ाया। और रथ उड़ता आसमान में उड़ता गुब्बारों के शहर में पहुंचता है। गुब्बारों के शहर में रथ लैंड करता है, वहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। पाखी उन गुब्बारों के पास जाती है, अपने दोस्तों को बुलाती है, आओ तुम्हें कौन से गुब्बारे चाहिए। पाखी अपने दोस्तों को बहुत सारे गुब्बारे देती है, तो सारे गुब्बारे शहर में बोलते हैं कि मतलब गुब्बारे शहर क्या मैं मेरे नाना जी से मिल सकती हूँ और मेरे मम्मी पापा से मिल सकती हूँ। तो गुब्बारे शहर में एकदम से ब्लैक कलर का गुब्बारा आता है जो कि डेविल स्नेक के शेप ले लेता है। वो डेविल स्नेक बनकर गुब्बारा पाखी को बोलता है, तुम्हें तुम्हारे नाना और मम्मी पापा से मिलने से मैं रोक सकता हूं। अगर तुम्हें अपने नाना से मिलना है, मम्मी पापा से मिलना है, तो तुम्हें मुझे पिन लगा के फोड़ना होगा। ये गुब्बारा शहर है, यहाँ पे एक दूसरे को पिन मार के फोड़ा जाता है। और अगर तुम्हें नाना से मिलना है, मम्मी पापा से मिलना है, तो मुझे फोड़ के दिखाओ, आओ आओ आओ। पाखी अपने दोस्तों को देखती है, दोस्त कहते हैं कि सॉरी हमने तुम्हारी मदद नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे हम तुम्हारी मदद करेंगे, आओ जल्दी से पिन ढूंढते हैं और इस काले गुब्बारे को फोड़ते हैं। सारे दोस्त उसके पिन ढूंढने लगते, कहाँ मिलेगी। पाखी इधर भागती है, तो उसको दरवाजा सा दिखता है, वो दरवाजे के पास जाती है, दरवाजा खटखटाती है कि हेलो मुझे कोई पिन मिल सकती है, मुझे एक काले गुब्बारे को फोड़ना है ताकि मैं मेरे नाना और मेरे मम्मी पापा से मिल सकूं। तो तभी अंदर से उसके नाना की आवाज आती है, पाखी बेटा कैसी हो तुम, रथ मिल गया था तुम्हें टाइम से। पाखी खुश हो जाती है, पाखी की आंख में आंसू आते हैं, नाना आप मेरे नाना हो। पाखी का नाना कहता है हाँ मैं तुम्हारा नाना हूं और अंदर तुम्हारे मम्मी पापा भी है। तभी उसके मम्मी पापा आते हैं, पाखी को बोलती है उसकी मम्मी, पाखी कैसी है तू बेटा। पाखी की आंख में आंसू आती है, मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आपसे बहुत मिलना चाहती हूँ, मैं कैसे मिल सकती हूँ। पाखी के पापा बोलते हैं बेटा तुम्हें वो पिन मार के उस काले गुब्बारे को फोड़ना ही पड़ेगा, जब तक तुम उस काले गुब्बारे को फोड़ नहीं देती ये दरवाजा खुल नहीं सकता। तो पाखी कहती है ऐसी बात है तो मैं खोल के रहूंगी, मैं कैसे भी करके पिन ढूंढूंगी और उस काले नाग गुब्बारे को फोड़ के रहूंगी।
पाखी को गुस्सा आता है, नाना को कहता है नाना जी आई लव यू, मम्मी पापा आई लव यू, मैं जल्दी आती हूँ, पिन से उसको फोड़कर वो बाहर निकलती है, गुस्से में देखती है, कृष्ण भगवान का नाम लेती है, कृष्ण भगवान मेरी रक्षा करो, मैं इस काले गुब्बारे को फोड़ना चाहती हूँ, इसको मारना चाहती हूँ, मुझे मेरे नाना से मिलना है, मम्मी पापा से मिलना है, कृष्ण भगवान मुझे पावर दो, मुझे पावर दो, मुझे पावर दो। वो हाथ जोड़कर प्रेयर करती है, तभी वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने एक बॉक्स सा पड़ा हुआ है। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक सुई रखी हुई होती है। वो सुई उठाती है, अपने दोस्तों को कहती है मुझे सुई मिल गई इस काले गुब्बारे को फोड़ने के लिए, जल्दी आओ, पास में आओ, हमें मिलकर इसको पकड़ना होगा। तो सारे सर्कल बना लेते हैं, काला गुब्बारा नाग इधर जाता है उधर जाता है, वो फिर सर्कल में काम करते हैं कि ये इधर उधर घूम रहा है, हम ऐसे इसको मार नहीं सकते, हमें काम करना पड़ेगा, फटाफट फटाफट सुई एक दूसरे को पास करनी पड़ेगी, जिसके पास भी नाग देवता आता है हमें उसको मार के फोड़ना पड़ेगा। तो सब एक दूसरे को पिन पास करने लगते हैं, कोई इधर पिन पास करता है, कोई इधर पिन पास करता है, कोई इधर पिन पास करता है। तभी पाकी बोलती है कृष्ण भगवान कान्हा मेरी हेल्प करो, नाग देवता को मेरे सामने लेके आओ। नाग देवता उसके सामने आता है, पाकी के सामने पिन मारने लगती है, नाग देवता फिर लेफ्ट चला जाता है, फिर पाकी अपने फ्रेंड को पास करती है, फिर वो पास करते करते पाकी के पास आता है और नाग देवता जैसी पाकी के सामने से गुजरता है, पाकी जोर से जंप मारती है, अपने मम्मी पापा नाना नानी को याद करती है, जंप मारती है और पिन जाकर नाक के पूंछ पे लगती है, नाक फड़फड़ाता हुआ उसकी सारी गुब्बारे की हवा निकल जाती है और नाक गुब्बारा वहीं पर मर जाता है। पाकी खुश होती है, उसकी आंख में आंसू आते हैं, उसके सारे दोस्त क्लैप करते हैं, वो भाग के दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजे पे पिन मारते हैं, गुब्बारे वाला दरवाजा फूटता है, सामने उसके नाना खड़े होते हैं, उसकी मम्मी खड़ी होती है, उसके पापा खड़े होते हैं, नाना उसको हक करते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी मम्मी पापा उसको हक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सारे बच्चे उसके सामने नाना के सामने खड़े होते हैं और नाना को कहते हैं नाना जी सॉरी, हम पाकी को बहुत चिढ़ाया करते थे, उसको बोलते थे तेरे नाना जी गरीब है, तेरे नाना जी लूजर है, बट वी आर रियली सॉरी, हमने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट की, हमें ऐसे बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। नाना बच्चों के पास आते हैं, सबके सर पे हाथ रखते हैं, सबके गालों पे हाथ रखते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, आपने अपनी गलती रियलाइज कर ली, वो सबसे बड़ी बात है ना। और अगर आप चिढ़ाते नहीं तो पाकी हमारी पाकी को गुस्सा नहीं आता, वो भगवान से रिक्वेस्ट नहीं करती, उसकी नानी उसको आइडिया नहीं देती कि तुम भगवान से रिक्वेस्ट करो, भगवान तुम्हें तुम्हारे नाना नानी से मिलवा देंगे। तो एक तरह से हम आप सबका थैंक यू कहना चाहते हैं बच्चों कि आपने मतलब आपकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी पाकी मुझसे मिली और मैं मेरी पाकी से मिल पाया। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं, क्लैप करते हैं, बच्चों को क्लैप करते हैं, बच्चे अपने कान पकड़ते हैं और सॉरी कहते हैं कि हम कभी लाइफ में किसी बच्चों को नहीं चिढ़ाएंगे। बच्चे चिढ़ाने से इतना मेंटल असर पड़ता है किसी बच्चे पे, ये हमें पता नहीं था कि पाकी इस ट्रॉमा से गुजर रही थी। वी आर रियली सॉरी अंकल सब सॉरी कहते हैं। नाना नानी बहुत सारे गिफ्ट देते हैं बच्चों को, पाकी को फ्रॉक देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और तभी एकदम से आवाज आती है कि गुब्बारे शहर से जाने का वक्त हो चुका है, रथ पे जल्दी बैठ जाओ नहीं तो रथ फूट जाएगा। नाना कहते हैं जल्दी चलो। नाना पाकी को गोद में उठाते हैं, मम्मी पापा सारे बच्चों को गोद में उठाती है और फटाफट जाकर रथ के पास पहुंचती है। सिर्फ 1 मिनट बचा होता है रथ चलने में, अब फटाफट वो पाकी को बैठाती है, बच्चों को बैठाती है, रथ को बोलती है कि तुम जल्दी से जाओ, 30 सेकंड बचे हैं। पाकी कहती है मुझे एक बार मम्मी पापा से गले मिलना है। पाकी गले मिलती है अपने मम्मी पापा से, नाना से गले मिलती है, सिर्फ 2 सेकंड बचे होते हैं। नाना आदेश देते हैं रथ को, जाओ जल्दी जाओ धरती पर। रथ फटाक से वहां से निकलता है, ये गुब्बारे शहर से निकलते हैं। पलट कर देखते हैं उसके नाना मम्मी पापा खड़े होते हैं, तीनों की आंख में आंसू होते हैं, पाकी की आंख में भी आंसू होते हैं। सारे फ्रेंड्स पाकी को कहते हैं सॉरी एंड वी लव यू, आज से हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। गुब्बारे का रथ धरती पर आता है, सारे बच्चे नीचे उतरते हैं और गुब्बारे का रथ थैंक यू पाकी कह के वहां से निकल जाता है। पाकी भी गुब्बारे रथ को थैंक यू कहती है, जाते हुए देखती है, सारे बच्चे क्लैप करते हैं, बाय बाय करते हैं। पाकी भाग कर नानी के पास जाती है, नानी मैं नाना से मिली, मैं मेरे मम्मी पापा से मिली। नानी की आंख में आंसू आते हैं। नानी पाकी को गले लगाती है, दोनों गले लगते हैं। पाकी कृष्ण भगवान को देखती है, थैंक यू कहती है, कृष्ण भगवान आंख मारते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप अपने सारे दोस्तों को
ये लिंक भेजिए और उनको बोलिए आप भी एक कहानी सुनिए, जब वो सोते आसमान अच्छे में बच्चे देख रही बनिए, मॉरल वैल्यूज अचानक से एक सीखिए तारा टूटा और कभी पास के किसी जंगल में बच्चे को जाके चिढ़ाइए गिरा। मत, क्योंकि अगर आप चिढ़ाते नींद हैं उठी। तो उस पे बहुत असर रात पड़ता के है, तकरीबन डिस्टर्ब होता है, उसका 12-1 पढ़ाई बज में रहे मन नहीं होंगे। लगता, अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं उसके लगेगा पापा उसके मम्मी धर्मेंद्र पापा को और कितनी कितनी तकलीफ तकलीफ होगी, मिला। उसके मम्मी गहरी पापा नींद में कैसे सो रहे कैसे थे। जॉब करके अपने अपने दादा बच्चों के को पास गए। पढ़ाते हैं। राम सिंह चिढ़ाना दादा के बुरी बात उठाने होती की है, कोशिश कभी की, किसी दादा बच्चे को गहरी मत नींद में चिढ़ाओ सो रहे थे। और दोस्ती दादी रखो, गंगा देवी के हमेशा पास अपने गई। फ्रेंड्स की गंगा फीलिंग देवी को दादी समझने भी की कोशिश करो। बहुत गहरी नींद में सो गुड रही थी। बाय, अच्छे दोस्त फिर वो बन के घर से रहो बाहर निकली और स्लीप बेचैन वेल, होगी। सुबह उठने के साथ टूटा हुआ अपने मम्मी तारा पापा के जंगल में गिरा है। गॉड ब्लेस, गुड नाइट। आवाजें आने लगी।